हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। कैसे हो कुंभ राशि। मैं हूँ सुनैना और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिस्टिक लाइट पे। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी, प्लीज़ यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा क्योंकि उन्हीं की वजह से आप मुझसे मिले हैं। ओके, तो गाइस कुंभ राशि वालों ने ना बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रगल किया है। मतलब बैक टू बैक, एक के बाद एक। मतलब जितना आप चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो चीज़ सॉल्व होती है, दूसरी उलझ जाती है और बहुत लंबा टाइम लगा है। किसी ने 8 साल, किसी के 18 साल, किसी किसी के 25 साल। इतना स्ट्रगल किया। लेकिन एक चीज़ मानी पड़ेगी कुंभ राशि, तुमने ना कभी हार नहीं मानी। जो मेरे कलेक्टिव जो नेटिव्स ये देख रहे हैं ना वीडियो, मुझे जो एनर्जी आ रही है इन कार्ड्स के आज शफल से, ऐसा लग रहा है कि हार नहीं मानी है कि चलो ठीक है, कभी तो सही होगा। और वो जब सही होगा ना तो वो सुख मुझे भोगना है, मैं भोगूंगा, मैं भोगूंगी वो सुख, प्यार का, परिवार का, लग्जरी का। लेकिन आपको लालच नहीं आया, आपने किसी का बुरा नहीं किया। चाहे आपके साथ किसी ने कुछ भी किया, आपने भगवान पे छोड़ दिया कि भगवान देखेंगे। तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना। एंड आप कहाँ से, किस सिटी या किस स्टेट से या फिर किस कंट्री से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी लिखना कमेंट बॉक्स में, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, शफल। चलिए कार्ड्स मुझे बताइए, जो भी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोग ये देख रहे हैं वीडियो, क्या गुड न्यूज़ आ रही है। 6th हाउस, वाओ, शुरू से ही बहुत अच्छी एनर्जी मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। ओके, प्लूटो, वेस्टा, एरीज, नोट आई डोंट नो व्हाई, पर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों पे ना ब्लैक मैजिक भी हुआ है। फिर इसको ब्लैक मैजिक का रीडिंग करानी हो ना, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। एंड पर्सनल प्राइवेट रीडिंग ना पेड होती हैं। डिसेंडेंट, थर्ड हाउस, मर्करी, नेपच्यून, सैटर्न, टोरस, डिप्लेटेड, ट्राइन, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है डिग्निफाइड। इसको यहाँ रख देती हूँ। ओके गाइज, मैंने कार्ड्स को थोड़ा ठीक से रख लिया ताकि आपको दिखाई दे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सो माय डियर एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। गाइज, आज की जो रीडिंग मैं शुरू कर रही हूँ ना, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले ना मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप लोगों को लगता है कि पिछले कुछ सालों में आपकी लाइफ में ना ज़रूरत से ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आई हैं, भगवान ने आपको कुछ ज़्यादा ही टेस्ट किया है क्या? अगर आप भी ये बात ना रात को उठते बैठते सोचते रहते हो ना, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ ये क्यों इतना स्ट्रगल हो रहा है, कब ख़त्म होगा ये फेज़, पता नहीं मेरी लाइफ में खुशियाँ कब आएंगी। अगर हाँ, तो आज की जो ये रीडिंग है ना, ये आपके लिए है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि जुलाई का महीना, जुलाई 2026 कैसा रहेगा आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है ना गाइज, वो किसी ऑर्डिनरी यानी किसी साधारण महीने की नहीं आ रही है। यहाँ पे मुझे ऐसे मेरे नेटिव्स कुंभ राशि वाले जो लोग हैं ना, ऐसे दिख रहे हैं जो बहुत सालों से एक पहाड़ चढ़ रहे हैं जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। मतलब स्ट्रगल पे स्ट्रगल, स्ट्रगल पे स्ट्रगल इतना हो रखा है ना। एंड फाइनली इस जुलाई के महीने में ना उस पहाड़ की चोटी दिखाई दे रही है, एंड पॉइंट दिखाई दे रहा है कि अब आप पहुंच गए हैं। उस स्ट्रगल का एंड मुझे दिखाई दे रहा है।
एंड देखो गाइस, जो साढ़े साथी का दर्द होता है ना, वो ही इंसान को मान लेता है, ऑल्दो ये सिखाता बहुत कुछ है। क्योंकि मैंने इस टाइटल में भी ना साढ़े साथी का मैंने थोड़ा जिक्र किया है। एंड क्यों किया है, जो लोग समझते हैं ना इस चीज़ को, उनको पता है कि ये दर्द कैसा होता है। सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, करियर में प्रॉब्लम, लोग अकेला छोड़ देते हैं, लोग समझते नहीं है, सपोर्ट नहीं करते, मेहनत ज़्यादा होती है। अगर 100% आप मेहनत कर रहे हो तो 20%, सिर्फ 20% उसका रिवॉर्ड मिलेगा। रिजल्ट आता आता डिले हो जाता है, पेमेंट आती आती डिले हो रही है। एंड सबसे बड़ी बात क्या है ना गाइज, इंसान अपने आप पे ना डाउट करने लग जाता है, यार मैं मतलब सही इंसान हूँ या नहीं हूँ, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं हूँ, या मतलब मेरी किस्मत में कुछ अच्छा भी है। सबसे बड़ी बात तो ये, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊँगा। एंड मुझे लगता है ना बहुत सारे एक्वेरियस ये सब फील कर रहे हैं। लेकिन गाइस, जुलाई के महीने में बहुत कुछ बदल रहा है। अब जो कार्ड्स कह रहे हैं ना, वो मैं आपको बताती हूँ। ये ना मुझे बहुत पावरफुल लग रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ना एंडिंग नहीं देख रही किसी चीज़ की। मैं यहाँ पे ना, जैसे कि दो चीज़ें मिलती है ना, एक तो होता है एक खत्म दूसरा शुरू, यहाँ पर ना खत्म होते होते नया शुरू हो रहा है, तो एमर्ज हो रहा है। मतलब दो चीज़ें एक साथ मिल रही हैं। जैसे होता है ना, कोई इंसान अधूरी सुरंग से ना बाहर निकल रहा हो, वैसा हो रहा है यहाँ पे। जो भी डिले था ना, वो कहते हैं ना कि हम बोलते हैं हमारी किस्मत में ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ें सब डिले थी, डिनाय नहीं थी, आपको मिलेंगी। ये होता है राजयोग। ये राजयोग आपकी मेहनत से आपको मिल रहा है, किसी ने थाली में परोस के नहीं दिया आपको। पता है क्या, लोग ना राजयोग के बारे में सोचते क्या, करोड़पति हो जाएंगे, बंगलो मिल जाएगा, लग्जरी कार मिल जाएगी। लेकिन मुझे यहाँ पे जो राजयोग दिख रहा है ना, वो पहले पोजीशन का राजयोग दिख रहा है। जैसे कि आपका स्टेटस बढ़ गया, रिस्पेक्ट, अचानक से लोगों के बीच में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, लोग आपको पहचानने लगेंगे, वो भी इज्जत के साथ। और ये बाहर वाले हैं ज़्यादातर, 80% ये लोग बाहर के लोग हैं। बाहर इन द सेंस, ये ना आपकी फैमिली है ना आपके रिलेटिव है। बहुत इज्जत करेंगे आपकी, दिल से, जेन्युइनली। मतलब पहले ना यूनिवर्स आपको एक स्टेज देगा, फिर स्पॉटलाइट देगा। आपके करियर की बात करूँ ना मैं, कुंभ राशि, तो करियर में मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है ना कि एक्वेरियस ना एक ऐसे फेज में एंटर कर रहे हैं जहां उनका टैलेंट ना फाइनली नोटिस होने लगेगा। एंड अभी तक आपको लग रहा था ना कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, मैं इतना कुछ करती हूँ लेकिन कोई एप्रिसिएशन ही नहीं है मेरे लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रमोशंस हो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब लग रही है, ऑनलाइन किसी की ग्रोथ हो रही है, सोशल मीडिया पे रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है गाइज। एंड कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेडली कोई उठ के जॉब ऑफर करने वाला है कि यार तू मेरा काम संभाल ले, एंड उतना जो तुझे चाहिए ना, जितनी सैलरी या कमीशन वो मुझे पता, बट संभाल ले मेरा काम, बिकॉज आई ट्रस्ट यू। आपके फाइनेंस की, पैसे की मैं बात करूँ ना, अब पैसा धीरे धीरे नहीं आएगा, एक वेव यानी कि लहर की तरह एक पैसा, ये जो मनी है ना आपकी लाइफ में आएगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग फेज है। मतलब पहले तो आपने स्ट्रगल कर ली, अभी धीरे धीरे वो पैसा आ रहा है, बोनस आ रहा है, इंसेंटिव आ रहा है, कमीशन आ रहा है, प्रॉपर्टी मिल रही है। अगर प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा था ना, कोर्ट केस, वो आपकी साइड आने वाला है, आप जीतने वाले हो। फैमिली अगर आपको पैसे का सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो फैमिली आपको पैसा देगी। विदेश से आपको यहाँ इनकम आ सकती है, बट आपको जो पैसे का फियर है ना, डर एक जो बैड है कि पैसा नहीं है आपके पास, उस फियर को निकालना पड़ेगा। आप लायक हो उस पैसे के, आप डिजर्व करते हो वो पैसा, आपकी मेहनत का है भाई। और यहाँ पर अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ ना गाइज, तो अब आपको ना चेज नहीं करना पड़ेगा। मतलब अपने लवर के पीछे ना आपको पीछे पीछे नहीं भागना है कि भाई मुझे प्यार कर ले, मुझे समझ ले, मुझे इमोशनली प्यार कर ले, या मुझे सपोर्ट कर ले किस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर मुझे बहुत सारे एक्वेरियस ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने वन साइड एफर्ट किया, मतलब अपनी तरफ से बहुत एफर्ट किया, सामने वाले को देवता बना के पूजा, पर आपको मिला बहुत कम। अब ना आपने वेट किया है और इस वेट का ना आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, बैलेंस आ रहा है। जो सिंगल है उनके लिए सोलमेट एनर्जी एक्टिव हो रही है, और जो लोग थे ना रिलेशनशिप में, उनका रिलेशनशिप अब कमिटमेंट की तरफ जा रहा है।
आपका जो बंदा है ना आपकी वैल्यू समझेगा और आपको आपके लिए सोचेगा, नहीं अगर मैंने इस इंसान को खो दिया ना तो शायद मैं कभी अच्छा इंसान को पा ही ना पाऊं। तो यस, इंगेजमेंट हो सकती है। फैमिली की बात करें ना तो आपके घर में सुकून वापस आ रहा है। मेजॉरिटी मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं ना जिनकी लाइफ में मतलब पेरेंट्स से सिबलिंग्स से बहुत कॉन्फ्लिक्ट थे, वो भी धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत थी गाइज, आपकी की हुई नहीं, दूसरे लोगों की, बाहर वाले जो रिलेटिव्स हैं उनकी, आपके पेरेंट्स की हो सकती है, आपने कुछ नहीं किया। तो ये सब क्लियर होने वाला है। एंड कुछ लोगों के घर में सेलिब्रेशन भी हो सकता है कि आप घर में वापस आए हो तो उन्होंने आपके घर वालों ने छोटी सी पार्टी रखी, साइलेंटली आपसे माफी भी मांग ली। एंड कहीं ना कहीं आपकी जो फैमिली है ना, आपके घर वाले, इन दिनों जो आप पाओगे ना नेम फेम इज्जत, उस पे ना आपके घर वाले बड़ा गर्व करेंगे, जी ये देखो हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, हमें तो पता ही था ये सब कर लेगी। वो वाला आप देखोगे उनकी आंखों को, मतलब आपका मुंह खुला रहा है कि ये वही लोग हैं जो मुझे ताने कसते थे, जो मुझे ऐसे बोलते थे नालायक नकारा किसी काम का नहीं है। बात अब करें ना आपके हिडन एनिमीज की, कौन कौन लोग हैं जो आपसे चिढ़ रहे हैं। तो गाइस देखो, सक्सेस ना जब आती है तो बहुत लोगों की ना आंखें खुल जाती हैं जो आप पे चिढ़ने वाले हैं। तो आपको जो यहाँ पे सक्सेस मिल रही है छोटी मोटी नहीं है, ये सडन ऑफ है, ये किसी ने नहीं सोचा। आपने जितना कष्ट उठाया ना अपनी जिंदगी में, लोगों ने सोचा था कि ये लड़का या ये लड़की गरीबी में ही ऐसे हाथ पैर मार के मर जाएगी, लेकिन जो सक्सेस आ रही है ना वो जलन लेके आ रही है। एंड मुझे यहाँ पे ऐसे ही जेलसी दिख रही है जैसे कि आपका वर्क प्लेस हो गया, सोशल सर्कल हो गया, जो लोग सोशल मीडिया पे फेमस हो रहे हैं उनके लिए, या एक्सटेंडेड फैमिली लाइक जैसे कि आपके मम्मी या पापा के साइड के जो रिलेटिव होते हैं, जो इनसे ब्लड रिलेशनशिप तो है पर लेकिन इतना खास बातचीत नहीं, जैसे फर्स्ट कजिन्स हो गए। इन लोगों में जेलसी एकदम से आ जाए कि यार हम तो सोचते थे कि ये हमेशा कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब फकीर ही बन के रह जाएगा जिंदगी भर। उनका वो दिमाग था, क्योंकि वो तो बड़ा शो ऑफ करते थे अपने पैसे का, अपनी लग्जरी का। आप बेचारे मासूम से साधारण से कपड़े, बस में ट्रैवल कर लिया, या कभी कभी किसी को पार्टी में गिफ्ट तक नहीं दे पाए। तो लोगों ने ना आपकी गरीबी का एक तरह से मजाक बनाया, हेल्पलेसनेस का। क्यों आप हेल्पलेस थे? क्योंकि आपको अपनी फैमिली से कुछ मिला ही नहीं, आप तो अपनी स्किल्स पे काम कर रहे थे, आप धक्के खा रहे थे, मतलब मेहनत कर रहे थे अपनी। लेकिन ना आपको परेशान नहीं होना है। आपके जो ये दुश्मन है, हिडन एनिमीज, बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है। भगवान ना उनको बहुत अच्छे से लताड़ेंगे, आप देखना। आप बहुत स्ट्रांग बनोगे, और जब भी आपको कोई टोंट मारेगा ना, आप उसका जवाब मुंह पे देने वाले हो बिना बेइज्जती किए। ऐसा नहीं आप उनकी तरह नीचे गिर जाओगे, गलत बोलोगे, नहीं। आप अपनी सक्सेस से उनका मुंह बंद करोगे, उनको कहोगे देखो हाँ मैंने किया, बिना किसी की हेल्प के, बिना माँ बाप भाई बहन रिलेटिव्स के, और तुम इस लायक नहीं हो कि अब मुझसे तुम हेल्प मांग पाओ। जो मैंने किया है ना अपने दम पे किया है मैंने। उनके मुंह बंद करने वाले हो आप। और अगर मैं बात करूँ ना ट्रैवल की या रीलोकेशन की, यस रीलोकेशन अचानक से मेरे मुंह से निकला है। तो जिस भी लोकेशन में आप फिलहाल हैं, अगर आप मुझे इंडिया के अंदर देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पे ना, जिस भी लोकेशन से आप हैं, यहाँ पे ना नॉर्थ वेस्ट की तरफ, यस नॉर्थ वेस्ट की तरफ आप जाते हुए दिख रहे हैं, ट्रैवल या फिर रीलोकेशन। और अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं ना, तो मुझे वेस्ट की साइड जाते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है गाइज। अगर आप रिलोकेट भी नहीं हो रहे तो कम से कम साल लगा लिया, 2 साल लगा लिया, आते जाते रहे, मतलब फ्रीक्वेंट ट्रेवल मुझे दिख रहा है। एंड यहाँ पे ना कुछ लोग परमानेंट रिलोकेट होने के लिए भी सोच सकते हैं कि भाई यहाँ तो ना हमने तो बहुत कर लिया, अब हम बाहर जाएंगे, सुकून से रहेंगे। एंड जो आपकी अचीवमेंट है ना वही आपको वहाँ पर प्रपोजल लेके जाएगी। मतलब कोई कंपनी हो सकती है, वो बोले आपको कि वहाँ सेटल हो जाओ, हम आपको पैसे देंगे। हो सकता है आपका स्पाउस वही बोले कि बस बहुत कर लिया, अब आप मेरे साथ चलो। ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। तो जो आपके एंजल्स हैं वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं?
आप ना बहुत बहुत कहते हैं ना भगवान के प्यारे हो, बहुत प्रिकॉशियस हो। आप इतने प्यारे इंसान हो, आपके जो जो स्पिरिट एंजल है ना, वो आपको ये बात बोल रहे हैं। एंड उनको ऐसा लगता है ना, पिछले कुछ सालों में आपने बहुत कुछ झेला और उस झेलने से आपने बहुत कुछ सीखा है। ये जो शनि का कहते हैं ना, शनि की जो इन्फ्लुएंस आया ना आपकी लाइफ में, उसने आपको बहुत कुछ सिखाया। पेशेंस सिखाया, डिसिप्लिन सिखाया, डिटैचमेंट सिखाया, फेथ सिखाया, मतलब भरोसा रखना सिखाया खुद पर। डिटैच हो गए हर आप नेगेटिव इंसान से, चाहे आप उनसे नफरत ना करो, लेकिन अब आपको उनकी जरूरत नहीं है। डिसिप्लिन यानी कि आप अपना काम, अपनी डेली लाइफ में बहुत बिजी और सही तरीके से काम करो। पेशेंस, शांति बनाए रखना, आराम से पेशेंसली किसी चीज का वेट करना। एंड पता है यहाँ पे सबसे बड़ी सच्चाई क्या है गाइस, मुझे आपके लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल क्या फील हो रहा है कि आप ना टूट नहीं रहे हो, आपको बनाया जा रहा है। पत्थर को आपने देखा ना, तो उस पर जो कारीगर होता है पहले हथौड़ी और छेनी से वार करता है, आप पे वो वार हुए सालों साल आपके अपनों की, उससे ना आपके अपनों के घटियापनों की वजह से, लेकिन अंदर से सुंदर निखर के जो कुंभ राशि आई है ना, सबके होश उड़ा देगी। आप पूरी तरह से बदलने वाले हो गाइज। आपकी फिजिक, आपकी अपीयरेंस ब्यूटीफुल लगने वाले हो, अच्छे कपड़े, स्किल्स, और आपके बारे में तो बाहर के लोग तारीफ करने ही वाले हैं। तो मैं इसको ना एक नाम देना चाहती हूँ, द राइज ऑफ एक्वेरियस क्योंकि मुझे यहाँ पे ना स्ट्रगल से ज्यादा सक्सेस दिख रही है गाइज, एंड आई एम सो हैप्पी। मेरा ना दिल में इधर बटरफ्लाई जैसा हो रहा है ये रीडिंग करते हुए। अब यहाँ पे कोई डिले नहीं है गाइज, अब यहाँ पे आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत वो आ गई है, रिस्पेक्ट आ रही है, फाइनेंस बहुत अच्छा होने वाला है, एक बैलेंस रीयूनियन आ रही है लव रिलेशनशिप में, बहुत सारे कार्मिक टेस्ट खत्म होने वाले हैं। वाह। और पता है यहाँ पे अगर मैं एनर्जी की बात करूँ ना, अगर मैं यहाँ पर नंबर दूं कि 10 में से कितने नंबर मैं एक्यूरियस को दूं, तो गाइज आई डोंट थिंक इतने नंबर अभी तक किसी भी रीडिंग में आए हैं। अगर मैं 10 में से नंबर दूं ना, तो 9.5 यानी कि 9.5 नंबर, विच इज़ वेरी वेरी गुड। सारी राशियों में अभी तक मैंने जितनी भी राशि रीडिंग करी है ना जुलाई मंथ की, ये सबसे अच्छा है। एंड रीडिंग करते हो ना, मुझे इतना प्राउड हो रहा है ना आप लोगों पे, मैं यहीं से ना आपका कंधा थपथपा देती हूँ। आई एम प्राउड ऑन यू। सच में यार, पिछले कुछ सालों से ना आपने बहुत स्ट्रगल किया है, एंड ये जुलाई 2026 ना आपको एक ही मैसेज दे रहा है, अब आपको सिर्फ सरवाइव नहीं करना है, आपको शाइन करना है। तैयारी कर लो, आप कर्स ब्रेकर हो गाइस। आप वो इंसान हो जो आपके पुश्तों में कभी नहीं हुआ और ना ही आगे होगा। आप जैसा तो कोई नहीं है, यू आर अ जैम, यू आर अ डायमंड। तो रीडिंग पसंद आई हो ना, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर देना।